हेलो फ्रेंड्स। सो आज मैं आ गई हूँ वापस आपके लिए कुछ एक नया और टॉपिक लेके। और आज मैं बात करूँगी कि आपको रूटीन में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए डॉक्टर्स आपको क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं नॉर्मल लोगों की अगर 40 की एज क्रॉस कर दी है तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि साल में एक बार ज़रूर एक एनुअल चेकअप जो पैकेज जैसा आता है ना, वो आपने ज़रूर ले लेना चाहिए, ताकि कुछ भी हिडन, कुछ शुरुआती कुछ भी प्रॉब्लम्स हो शरीर में तो हम उसको एट द अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकें। और उसके हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि बिना दवाई के सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल लोगों के लिए, बीट मेल बीट फीमेल, आदमी हो पुरुष हो फीमेल्स हो, आपने ये एक एनुअल चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए। आपने हाल में देखा होगा न्यूज़ में कि कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक के कारण उनकी डेथ हो जा रही है। तो ये सब परिस्थिति अपने शरीर में ना डेवलप हो या डेवलप होती हुई नज़र आ रही हो और उसको हम पहले ही कैच कर लें तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेरे टॉपिक से रिलेटेड, जो रूमेटोलॉजी मतलब जो गठियावात के रोगी हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको क्या टेस्ट करवाने चाहिए। मोस्टली जो गठियावात के पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ दवाइयाँ तो चली रही होती हैं। उसमें कॉमनली आता है DMARD, जो एंटी रूमेटिक ड्रग्स हम कहते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बीच बीच में स्टेरॉइड्स या पेन किलर भी ले रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों को, ये सब दवाइयों को मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर्स आपको रूटीन में कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे। तो शुरुआत जब होती है, जब भी कोई गठिया की दवाइयाँ हम शुरू करते हैं, तो इनिशियली हम सब पेशेंट्स को हर महीने में एटलीस्ट 3 महीने तक लगातार हम टेस्ट करके देखते रहते हैं कि पहली बात तो गठिया कम हो रहा है कि नहीं, उसका लेवल कैसा जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दवाइयों का डोज एडजस्ट हम कर पाते हैं जिसके हिसाब से। दूसरा, दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए लिवर किडनी की जांचें होती हैं, जिसको हम रूटीन में चेक करते करते डोज दवाइयों का एडजस्ट करते हैं। 3 महीने निकल जाएं, उसके बाद हमको अगर थोड़ी संतुष्टि हो जाए कि भाई गठिया भी कंट्रोल में आ रहा है, दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो हम 3 महीने में एक बार टेस्ट कराने लगते हैं। तो पहले हर महीने में 3 बार टेस्ट 3 महीने तक, फिर 3 महीने में एक बार टेस्ट, मतलब साल में 4 बार आपने टेस्ट करवाना है। और उस 4 बार में जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, जो मैं सिर्फ अगर नाम आपको दूँ तो CBC, ESR, CRP, SGPT, सीरम क्रिएटिनिन, ये काफ़ी नाम आपने सुने होंगे। नॉर्मल टेस्ट हैं, नॉर्मल कोई भी लेबॉर्ट्री में किए जा सकते हैं। ये टेस्ट आपने हर 3 महीने में करवाना है। और गठिया का ट्रीटमेंट चलते चलते अगर आपके 2 साल निकल गए और सब पैरामीटर्स आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, तो उसके बाद आपके डॉक्टर शायद टेस्ट की फ्रीक्वेंसी को और कम कर दें, मतलब 4 महीने में, 6 महीने में भी एक बार आप टेस्ट करवाएंगे तो आपकी गाड़ी मस्त चलती रहेगी। पर बिल्कुल टेस्ट नहीं कराना वो भी गड़बड़ की बात है, क्योंकि बाई चांस बीच में कभी कुछ साइड इफ़ेक्ट आया और आपको पता नहीं चलेगा और आप अचानक से एक दिन, साल भर, 1.5 साल के बाद डॉक्टर के पास पहुंचेंगे और पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई है या कुछ और लिवर में प्रॉब्लम आ गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए रूटीन टेस्ट करवाना आपकी डॉक्टरी सलाह के हिसाब से, और हो सकता है बीच में डॉक्टर्स आपको बीच में भी टेस्ट कराने का कह दें, क्योंकि उनको अगर लगता है कि नहीं ये पैरामीटर थोड़ा गड़बड़ जा रहा है, ये मैं 3 महीने नहीं, मेरे को 2 महीने में ही वापस चेक करना है, तो आप उनकी सलाह ज़रूर मानें। इन टेस्ट को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें और आपके डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से रूटीन में ये टेस्ट करवाते रहें। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन टेस्ट का एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने कराया, कहीं फ़ोन में पढ़ा है, कहीं बुक कहीं और पढ़ी है, आपकी फ़ाइल कहीं खो गई है, तो ये नहीं होना चाहिए, ताकि एक अपने को एक टाइम टू टाइम हम उसको एक जजमेंट ले सकें कि ओवरऑल आपकी बॉडी में कैसे दवाइयों का इफ़ेक्ट आ रहा है और गठिया का लेवल किस हिसाब से चल रहा है। तो इनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को आप ज़रूर गांठ बांध लें कि रूटीन, किसी को कोई बीमारी नहीं भी हो तो ज़रूर साल में एक बार हेल्थ चेकअप करवा लें। और जो स्पेसिफिक गठिया के पेशेंट्स हैं वो आपकी डॉक्टरी सलाह के हिसाब से
रूटीन में टेस्ट मिनिमम साल में 3 या 4 बार आपके ये टेस्ट आएंगे, उनको नियमित रूप से करवाएं, उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। टेस्ट से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानना हो कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट कब कैसे कहाँ होता है, क्यों कराना चाहिए, तो उसके बारे में मैं एक एक टेस्ट के बारे में भी, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है मैं ज़रूर एक उनके बारे में वीडियो बनाऊंगी। पर आपको अगर पर्टिकुलर कुछ चीज़ खास मुझसे सुननी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।